अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ही वे। अच्छा, सारे दोस्त पिछली वीडियो च मैं को आखी पाया कि यार सराइकी दी बजाय तू उर्दू लैंग्वेज उर्दू ज़बान वीडियो बना ते अद्धे बंदे हैं जिन्हों को समझ नहीं आती। ते अज दी जी मेरी वीडियो है इंशाल्लाह इन दोस्तों की फरमाइश उत्ते उर्दू बनाने पे हैं। बहुत ही अफसोस की गाल है, बहुत ही अफसोस का मकाम है कि हर बंदा जान दे, हर बंदे डिठे ते मैं नवा अपना यूट्यूब चैनल बढ़ाए, फेसबुक पेज भी बढ़ाए। सारे दोस्त लाइक करे सो पेज को मन के और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे सो। उनके बाद अज दी वीडियो स्टार्ट करने हैं तो अज दी वीडियो वाला इंशाल्लाह उर्दू बनाने हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि कल एक बहुत ही बड़ा अफसोसनाक इंसानियत सोज वाक़या पेश आया पाकिस्तान में। देखा होगा आपने, टिकटॉक पे देखी होंगी वीडियो, यूट्यूब पे भी देखी होंगी, उसके अलावा सोशल मीडिया पे न्यूज़ पे भी आपने देखा होगा कि 5 भाई अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ते रहे तकरीबन 5 घंटे। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि हकीकत है या झूठ है। कि सोशल मीडिया पे तो जितनी वीडियो आ रही हैं वो सब यही कह रहे हैं कि तकरीबन 5 घंटे 5 भाई एक पत्थर के ऊपर खड़े रहे और मकामी इंतज़ामिया थी वो भी ना पहुंची, वो भी कुछ ना कर सकी। उसके अलावा वहाँ जो लोग थे उन्होंने भी अपने तौर पे पूरी कोशिशें की उन्हें बचाने के लिए, पर वो भी कुछ ना कर सके। अल्लाह को यही मंजूर था। तो आप देखें कि आप किसी जंगल में नहीं रहते, किसी ऐसी जगह पे नहीं रहते जहाँ दूसरे इंसान आपके अलावा ना बसते हों। आपको पता है पाकिस्तान में आप लोग रहते हैं, एक आज़ाद मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है पड़ा, और इस्लामी ममालिक में हमारा काफ़ी नाम है, काफ़ी रुतबा है और हम माशाल्लाह सुपर पावर भी हैं। तो उसके अलावा हमारे पास इतनी बड़ी आर्मी है और आर्मी के पास तमाम तर वसाइल हैं, हुकूमत के पास भी तमाम तर वसाइल हैं जिनमें हेलीकॉप्टर्स भी हैं बड़े, उनके अलावा मशीनरी भी है बड़ी, हर चीज़ मौजूद है। अगर मैं ये सोच परेशान हूँ कि अगर 5 बंदे 5 घंटे एक पत्थर के ऊपर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे, अपनी आँखों से अपनी मौत को देखते रहे और वहाँ के मौजूद लोग सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते थे। उनसे जितनी हो सकती थी उन्होंने कोशिश की उन्हें बचाने के लिए। उन्होंने इंतज़ामिया से भी रब्ता किया और ये कोहिस्तान में ये वाक़या पेश आया। आपको पता है आजकल पूरे पाकिस्तान में ऊपर से बहुत ही ज़ोर और शोरों से बारिशें हो रही हैं, तकरीबन 1.5 महीना हो गया। उसके अलावा नीचे सैलाब की सूरत हाल है बारिशों की वजह से। उसके अलावा इंडिया ने जो हमारे दरियाओं में पानी छोड़ा है उसकी वजह से। उसके अलावा आपको पता है पाकिस्तान में डैम्स नहीं हैं, डैम्स हैं तो बहुत कम हैं, जिनकी तादाद बहुत कम है। और माशाल्लाह हमारे जो हुक्मरान हैं वो आपको अच्छी तरह पता है कि जितने भी फलाही काम हैं या आवाम की फलाह के लिए काम है वो हमारे हुक्मरान कभी नहीं करते, ना करने की सोचते हैं। सीधी सी बात है, आप देखें कि जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे उनका खाना हेलीकॉप्टर पर आता था। उसके अलावा जहांगीर तरीन है उनके पास अपना हेलीकॉप्टर है। माशाल्लाह जनाब पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब अपने 3.5 साल में हर जगह पे उन्होंने हेलीकॉप्टर पर परवाज़ें की हैं। अब आप देख लें कि बिलावल साहब हैं, जरदारी साहब हैं, उसके अलावा जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं पड़े, वो भी आजकल जहाँ जाते हैं हेलीकॉप्टर्स में जाते हैं। अब भी ऊपर से तमाम नज़ारे हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए करके आते हैं। उन्होंने कौन सा पानी में जाना होता है या उनकी कौन सी गाड़ी पानी में चलनी होती है। वो हम गरीब अवाम हैं जिन्होंने पैदल साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे या अपनी गाड़ियों पे पानी में जाना होता है और अपनी मदद तहत आप अपनी जान बचानी होती है, अपने घर वालों की जान बचानी होती है।
तो असल जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनानी थी वो ये है कि कल 5 भाई 5 घंटे अपनी ज़िंदगी के लिए जंग लड़ते रहे। उसका नतीजा ये निकला कि 5 घंटे में हुकूमत की तरफ से एक हेलीकॉप्टर मुहैया तक नहीं किया गया। अगर मेरे ख्याल से किसी भी आर्मी की बेस से या किसी भी जगह से कोई प्राइवेट या सरकारी हेलीकॉप्टर किसी भी इलाके से, किसी भी सूबे से अगर वो रवाना करते तो मेरे ख्याल से वो 2 घंटे में 3 घंटे में वहाँ तक पहुँच जाता और उनकी जान बचाई जा सकती थी। 5 घंटे बेचारे एक पत्थर पर बैठे रहे, 5 घंटे कोई हेलीकॉप्टर ना आया। पीएसएल के मैच में क्रिकेट के शौकीन को, क्रिकेट के शायकीन को, पूरे वर्ल्ड को अच्छी तरह पता है, लाहौर में पीएसएल के मैच में, सेमीफाइनल के मैच में शदीद बारिश के बाद आर्मी के हेलीकॉप्टर को मंगवाया गया, उससे ग्राउंड को खुश्क कराया गया। और आपको पता है कि जब ये टीमें आती हैं बाहर से पाकिस्तान में खेलने के लिए तो इनके लिए इतनी सिक्योरिटी मुहैया की जाती है कि इतनी किसी भी सदर या वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी नहीं होती। इनको हद से ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है, इनको हद से ज़्यादा प्यार दिया जाता है, इनकी हद से ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, इनको सहूलियात फराहम की जाती हैं। इनके मैचेस के लिए हेलीकॉप्टर्स भी आ जाते हैं ग्राउंड को खुश करने के लिए। तो अवाम की जान बचाने के लिए कल इंतज़ामिया के पास, पूरी गवर्नमेंट पाकिस्तान के पास एक हेलीकॉप्टर भी नहीं था। उसके अलावा फ़्लड देखें, जहाँ देखें फ़्लड है, कलाम, सवार, बलोचिस्तान, कोयटा, तौसा, डीजी खान, डेरे इस्माइल खान, वहाँ भी हज़ारों की तादाद में लोग बेघर हो गए हैं, नकल मकानी कर रहे हैं। उसके अलावा वहाँ भी अभी तक कोई ऐसी हुकूमत की तरफ से हमने इमदादी सरगर्मी नहीं देखी कि वहाँ लोगों को निकालने के लिए कोई हेलीकॉप्टर भेजा गया हो, ना वहाँ कोई हेलीकॉप्टर पहुँचा। वहाँ भी लोग तैर के, पैदल चल के, रेस्क्यू की टीमें बोट्स पर उनको रेस्क्यू कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो अब ये बताएं, सिर्फ 23 मार्च वाले दिन हम हेलीकॉप्टर देखते हैं इस्लामाबाद में परेड के दौरान। उसके अलावा ये हेलीकॉप्टर्स हमने अपनी जंग के लिए रखे हुए हैं या हमारे फ़ौजी भाई उनके आने जाने के लिए रखे हुए हैं। अगर उन्हीं के लिए रखे गए हैं तो जब ये आफात आती हैं हमारे मुल्क में तो जंग तो हो नहीं रही, ना ही जंग अभी होनी है। तो इतनी बड़ी आर्मी है तो ज़ाहिर सी बात है उनके पास हेलीकॉप्टर भी उतने ज़्यादा होंगे, उतने ही ज़्यादा जहाज़ होंगे जो सामान को ले जाते होंगे, ले आते होंगे। आर्मी विंग के तमाम नौजवानों को ले जाते होंगे एक जगह से दूसरी जगह। तो जब ज़रूरत की घड़ी थी, जब ज़रूरत का टाइम था, आज वक्त है जहाँ इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, आम आवाम को ज़रूरत है, तो वहाँ एक हेलीकॉप्टर नहीं पहुँच सका। तो मेरे ख्याल से जो क्रिकेटर्स के मैच के लिए हेलीकॉप्टर्स आते हैं, इन लोगों की अहमियत आम आवाम के मुताबिक ज़्यादा है। आम आवाम का ना कोई रुतबा है, ना मर्तबा है, ना कोई अहमियत है, ना हमारा वक़ार है, ना हमारा वजूद है। अगर हम किसी लायक होते तो कल 5 जानें बचाई जा सकती थी 5 घंटे के अंदर। किसी भी जगह से कोई भी हेलीकॉप्टर उड़ाया जा सकता था और उन्हें रेस्क्यू किया जा सकता था, पर नहीं, वो तो सिर्फ हेलीकॉप्टर सिर्फ ग्राउंड्स के लिए आते हैं, ग्राउंड्स को खुश करने के लिए, या वज़ीर आला साहिबान जब कहीं जाते हैं किसी इलाके में उनके लिए यूज़ किए जाते हैं, या जब वज़ीर आज़म साहब ने कभी जाना होता है कहीं तो वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो खुदारा अल्लाह ताला आपको देख रहा है, हर चीज़ का जवाब आपने देना है। तो आप मुझे ये बताएं कि जो चीज़ बनाने के लिए पाकिस्तानी अवाम दिन रात टैक्स दे रही है, वो चीज़, वो मशीनरी, वो चीज़ें पाकिस्तान की आवाम के ऊपर आफत की घड़ी में इस्तेमाल क्यों नहीं की जाती? आप किसी भी वज़ीर मिनिस्टर को देख लें, वज़ीर आला को देख लें, वज़ीर आज़म को देख लें, सदर पाकिस्तान को देख लें, आर्मी के किसी बड़े जनरल कर्नल को देख लें, वो हवाई परवाज़ें करते हैं, बैरून मुल्क दौरे भी जहाज़ों पे करते हैं। तो अवाम के ऊपर आज क़यामत टूटी पड़ी है।
उनके लिए कोई सहूलियात नहीं है। आपके विज़िट करने के लिए हेलीकॉप्टर्स भी आ जाते हैं, जहाज़ भी आ जाते हैं, आपके पास पैसा भी आ जाता है, आपके पास फोर्सेस भी आ जाती हैं, सब चीज़ें आ जाती हैं, टीमें भी मौजूद होती हैं जो आपका ख्याल रखती हैं, आपके लिए रोड भी साफ़ करती हैं, आपके स्टेज बनाती हैं, आपकी तमाम डिस्कशंस तय करती हैं। तो अवाम क्या, पाकिस्तान की अवाम एक कब्रिस्तान में रह रही है? कौन जवाब देगा? किस से जवाब लिया जाए? आप बताएं। और एक बात आपको बता दूं कि हमारा जो पाकिस्तान इस्लामी रियासत, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, उसे इमरान खान साहब रियासत मदीना बनाना चाहते हैं। और मैंने तो हदीस पढ़ी है और सुना भी है उलमाए कराम से कि जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो अब इतनी जानें ज़ाया हो रही हैं, इनका कातिल कौन है? कौन जवाब देगा? आप लोग बताएं। आप लोग बताएं कि क्या सिर्फ इनकी औलादों के लिए, इनके लिए हम लोग टैक्स दे रहे हैं, ये सहूलियात पैदा की जा रही हैं, ये मशीनरी बनाई जा रही है, ये चीज़ें बाहर से मंगवाई जा रही हैं, और जब हमारे पे कोई मुसीबत आ जाए, ज़लज़ला आ जाए या सैलाब आ जाए या बारिशें आ जाएं या डेंगू आ जाए या आपने देखा कोरोना की वायरस है, ये आफात जब हम पर आती हैं तो अवाम के लिए कुछ नहीं होता। बाहर से मदद की अपील की जाती है, गैर मुल्क से इमदादें मंगवाई जाती हैं। तो बहुत अफसोस हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये हमारे ऊपर कोई अल्लाह ताला का अज़ाब नहीं है, कोई अल्लाह ताला की नाराज़गी नहीं है, सिर्फ़ हमारे हुक्मरानों की नाअहली है। अगर हमारे हुक्मरान सारी ज़िंदगी अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए सियासत ना करते, अपनी आने वाले नस्लों के बारे में ना सोचते, अपने ज़मीनें जायदादें पैसा बाहर स्टोर ना करते, अपनी ऐश व इशरत की ज़िंदगियां ना गुजारते, अपना प्रोटोकॉल ना बढ़ाते, डैम बना लेते, चंद एक कोई 5-6 डैम बना लेते, तो आज मेरा नहीं ख्याल कि इतना पानी ज़ाया होता, इतनी जानें ज़ाया होती, इतनी फसलें, इतने मकानात, उनका नुकसान होता। तो आप इंडिया को देख लें या और मुल्क जितने भी हैं उनको देख लें, वहाँ भी इतने बड़े बड़े आफतें आती हैं, तूफ़ान आते हैं, सैलाब आते हैं, तो वो भी कंट्रियाँ कंट्रोल कर जाती हैं। उनके पास डैम्स हैं, उनके पास सहूलियात हैं, बैकअप है उनके पास। आखिर हमारे हुक्मरान काला बाग डैम क्यों नहीं बनने देते? अगर आज काला बाग डैम बना हुआ होता तो आज हम सैलाब की आफत से महफूज होते, हमारी फसलें महफूज होती, हमारे जानवर महफूज होते, हमारा साजो सामान महफूज होता, हमारे घर महफूज होते, हम महफूज होते। क्यों आखिर डैम्स नहीं बनाने दिए जाते या क्यों डैम्स नहीं बनाए जा रहे? इस चीज़ का जवाब आपने देना है, आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कि आखिर क्या वजह है, आज तक हम लोग क्यों पीछे रह गए हैं। हर साल, हर 4 साल 5 साल बाद ये आफत हम पर आती है। कभी फ्लड की आती है, कभी बारिशों की आती है, कभी ज़लज़ले की आती है, तो कभी कोरोना की आती है। तो आपको पता होगा कि बहुत सारे टीवी एंकर और उसके अलावा सहाफ़ी बैठ के हम लोगों के ख़िलाफ़ काफ़ी बातें करते हैं कि ये आम आवाम पर अल्लाह ताला की नाराज़गी है और अल्लाह ताला का अज़ाब है। अगर अल्लाह ताला का अज़ाब आना होता, अल्लाह ताला की नाराज़गी होती, तो ये बड़े बड़े महलों पे आती, रेवंड के, बनी गाला के, लाल हवेली पे, जरदारी हाउसेस पे, इन बड़े बड़े लोगों पर, पैसे वाले लोगों पर अल्लाह ताला के अज़ाब आते, जिन्हें ना अल्लाह ताला याद है, जिन्हें ना अपनी आखिरत याद है, जिन्हें ना अपनी कब्र याद है, जो ना इंसान को इंसान समझते हैं, जिन्हें किसी चीज़ का ख्याल नहीं है, ये इस टाइम दुनियावी खुदा बन बैठे हैं। तो इन्होंने भी एक दिन मरना है, इनको मौत आनी है, हर जानदार ने मौत का मज़ा चखना है। तो क्या सिर्फ़ हम गुनाहगार हैं? हम ही गुनाह करते हैं? हम गरीब लोग ही गंदे हैं? हर बुराई हम में है? क्या ये हाजी हैं, इनमें कोई गुनाह नहीं है, कोई बुराइयां नहीं हैं, ये लोग पाक साफ़ हैं?
अगर अल्लाह ताला का अज़ाब या नाराज़गी होती तो पहले इन पे आती। सिर्फ़ इनकी नाअहली की वजह से हम लोगों पे क़यामत टूटी हुई है। तो मुझे ये आप लोग बताएं कि क्या मेरा कहना या मेरे अल्फाज या मेरी वीडियो आपको सही लगती है या गलत लगती है, कमेंट्स में बताएं। मुझे लाजमी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मज़ीद अब बेहतरी करूँगा। मैंने अपना नया चैनल बनाया है, तो सिर्फ़ मशहूर होने के लिए नहीं बनाया या पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया, सिर्फ़ एक दिल में दर्द है, अफसोस है इंसान के लिए, इंसानियत के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। तो उस वजह से मैंने वीडियो बनाई है। तो सब दोस्तों से इजाज़त लूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।